इंसाफ मिलेगा और पूरा इंसाफ मिलेगा। मैं क्या कहने जा रहा हूं, इससे पहले आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट दिल थाम के बैठ सकते हैं। यह फिजिक्स के पेपर के लिए है जिसके लिए मैंने कम से कम 7 दिन लगाए। अभी शाम के 9 सवा 9 बज रहे हैं और जो जानकारी मैं इतने दिनों में इकट्ठा कर पाया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो आप जान लीजिए आईसीएसई एंड आईएससी को लेकर। खैर, सबसे पहले आईएससी के स्टूडेंट के लिए इसके जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है जहां पर डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहे हैं और जो फीडबैक दिए गए स्टूडेंट के द्वारा, टीचर के द्वारा और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली कमेटी ने अपने से डिफरेंट सोर्सेज से, स्कूल से या वट एवर सोर्सेज से रिपोर्ट तैयार की, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को वैल्यूएट किया जाएगा अप टू द पॉइंट ऑफ 5। यानी कि 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस को एक आदर्श माना जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसको फिर 5 के वैल्यू के हिसाब से देखते हुए जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको रेशनलाइज किया जाएगा। अब रेशनलाइज के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पर जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी वाले, उसमें एक तो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को अलग कर दिया जाएगा, एक थ्योरेटिकल वाले पार्ट को अलग कर दिया जाएगा। थ्योरेटिकल वाले पार्ट में यदि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है तो वहां पर प्लस माइनस, मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, प्लस माइनस 2 to 6 का वेरिएशन आ सकता है। मतलब कि यदि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कर दिया है और उनका अटेम्प्ट सही है या फिर उनके अटेम्प्ट सही होने के कुछ पार्ट, 2 पार्ट सही होंगे और एक पार्ट गलत हो गए, ऐसे में उन्हें फुल मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है लॉन्ग आंसर वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आईएससी के लिए, वहां पर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में स्टूडेंट ने ट्राई किया और उनके गलत बने हैं या फिर आंसर में वेरिएशन स्लाइड है, तो वहां पर फुल मार्क्स दिए जाएंगे। कितनी अच्छी और काम की बात है जो स्टूडेंट आईएससी को खुशी दे सकते हैं। अभी आईसीएससी पर भी जाऊंगा, तो वहां पर स्टूडेंट को काफी कुछ बेनिफिट मिलेंगे। अब इसके साथ ओवरऑल पेपर पैटर्न पर क्या कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, यानी कि लेनिएंट चेकिंग की बात कही जा रही है। तो देखिए ये पूरी तरह से एग्जामिनर के हाथ में है और जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि स्टूडेंट को फिजिक्स के पेपर आईसीएसई एंड आईएससी में फेल नहीं किया जाए, मतलब कि 80 मार्क्स के इस पेपर आईसीएसई क्लास 10th के लिए एंड आईएससी क्लास 12th के 70 मार्क्स के इस पेपर में स्टूडेंट को रिस्पेक्टिवली 24 एंड 27 मार्क्स स्टूडेंट को आईसीएसई क्लास 10th में एंड 24 मार्क्स से 25 मार्क्स आईएससी के स्टूडेंट को दे दिए जाएं यदि उनके अप्रोचिंग मार्क्स 10 से 12 या 12 से अधिक आ रहे हैं, यानी 12 से 16 के बीच में आ रहे हैं, तो भाई चिंता करने की बात नहीं है। आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर एंड आईएससी क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर को लेकर पहले तो पासिंग मार्क्स की बात हो गई। अब आईसीएसई क्लास 10th के फिजिक्स के पेपर जो 2 पार्ट में बटे थे, पार्ट ए जो कंपलसरी थे और पार्ट 2 जिसमें इंटरनल ऑप्शंस थे, तो पार्ट 1 में स्टूडेंट को वैल्यूएशन के आधार पर जो इंक्रीजमेंट मिला है वो है +2 to +7 का, मतलब 2 से 7 मार्क्स का वैल्यूएशन अगर स्टूडेंट का नंबर डिग्रेडेशन होता है और देखा जाता है कि नहीं स्टूडेंट ने सब्जेक्टिव में बच्चा अच्छा स्कोर किया तो उसके ऑब्जेक्टिव के ए स्कोर को रेशनलाइज किया जा सकता है। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव में बेहतर किया है और सब्जेक्टिव में जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरेटिकल पेपर है वहां पर है, तो उसमें वहां पर बताया जा रहा है कि नंबर 3 to नंबर 9 का वैल्यूएशन रेशनलाइज फॉर्म में किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि इतने मार्क्स तक के रियायत मिल सकते हैं। अब न्यूमेरिकल्स को लेकर साफ साफ बताया गया आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए, जिसको कि जानना जरूरी है। यह एक यूनिवर्सल थॉट्स है कि यदि स्टूडेंट ने नहीं अटेम्प्ट किया है तब तो मार्क्स मिलने की गुंजाइश बहुत कम बताई जा रही है कि जब क्वेश्चन ही नहीं बनाया तो मार्क्स कहां से। यदि स्टूडेंट ने बनाया, स्टूडेंट से नहीं बना, यदि स्टूडेंट ने रफ भी किया है, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया इन क्वेश्चनों को और उसके कम से कम एक प्रोसेस को पूरा किया है जिसमें कि उसका आप फॉर्मूला लिखकर अटेम्प्ट कर रहे हो, कैलकुलेशन नहीं आया हो, लेकिन आपने पढ़ा हो उसके बाद कैलकुलेशन नहीं आया हो, तो उसमें उस न्यूमेरिकल्स के या उस क्वेश्चन वैल्यू के 10% से 15% तक के बेनिफिट मिल सकते हैं या मिलने की गुंजाइश है या मिल रहे हैं जो कहा गया है। अब इस बात में जो मैं बात बोल रहा हूं इसको मैं खुद ओन नहीं करूंगा, मैं साफ साफ बता देता हूं। ये नहीं कि मैंने बता दिया कि एक हो रहे हैं और ये नहीं हो रहे, इसलिए कि ये रेशनलाइजेशन का फॉर्मेशन आया है और ये रेशनलाइजेशन के फॉर्मेशन पर आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को जिस तरह से कॉपी चेकिंग के दौरान या तो ये फॉर्मेशन आए हैं या फिर और सारे प्रोसेस होते हैं जिसको कि बहुत हद तक डिस्क्लोज यहाँ पर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रेशनलाइजेशन की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तो कौन कह रहे हैं मुझे आप खुद समझ लीजिए, पता करने की कोशिश कीजिए। आपके भी स्कूल के टीचर गए होंगे कॉपी चेक करने, तो क्या उनको ये बातें बताई गई हैं? लेकिन ये बताए जा रहे हैं कि स्टूडेंट को आईसीएसई एंड आईएससी के फिजिक्स के पेपर में
न्याय यानी इंसाफ यानी जस्टिस मिलने की पूरी उम्मीदें थी और ये दी जा रही हैं। ऐसा हो रहा है। कई लोगों ने इसको कंफर्म किया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस विषय पर शेयर कर लूं ताकि आपको भी कुछ बाय फॉर नाउ कहने के लिए बहुत कुछ कह दिया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना